ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय कैसा जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 6 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को देने वाली है। किन मामलों में आपको नई संभावनाएं, नया परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है, और किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको विशेष अनुकूलता भी मिलने वाली है और कम प्रयासों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता भी जीवन में मिलने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता बुध देव माने जाते हैं, जो इन 6 दिनों की समयावधि में मीन राशि यानी नीच राशि में मौजूद रहेंगे। लेकिन चूंकि नीच राशि में शुक्र देव भी मौजूद रहने वाले हैं, तो नीच भंग राजयोग इनका जरूर रहने वाला है, इनकी नीचता जरूर भंग होने वाली है। मीन राशि में शनिदेव भी मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, और मीन राशि यानी आपके कुंडली के 10वें भाव में राहु देव भी मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, यानी कर्म भाव में 4 ग्रहों की युति रहने वाली है। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में इस समयावधि में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य महाराज आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव में यानी 12वें घर में इन 6 दिनों की समयावधि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के धन भाव में, वाणी भाव में मंगल की मौजूदगी रहने वाली है, और यहां पर मंगल चूंकि कर्क राशि में रहेंगे तो अपनी नीच राशि में मौजूद हैं, तो मंगल आपके दूसरे भाव में नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं केतु देव आपके 4थे भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के सभी मामलों को लेकर क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कर्म भाव में जहां राहु देव और शनि का प्रभाव रहने वाला है, वहीं दैत्य गुरु शुक्र देव उच्चस्थ अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। तो वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जो मिथुन राशि वाले जातक इस समयावधि में एकाग्रता बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यरत हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता जरूर मिल सकती है। इन 6 दिनों की समयावधि में यदि आप रचनात्मक फील्ड में अपना जुड़ाव रख रहे हैं, यानी क्रिएटिव फील्ड में यदि आप कार्य कर रहे हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, किसी भी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे बुटीक की दुकान हो, चाहे इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार की आप दुकान कर रहे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से इसमें आपको बड़ी सफलता जरूर करियर के मामले में मिलने वाली है। और यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने वाणी के द्वारा धनार्जन करने में भी पूरी तरह से समर्थ जरूर रहने वाले हैं। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के धन भाव में मंगल की मौजूदगी जो है वो बनी हुई इस समयावधि में रहने वाली है, और आपके लाभ भाव में वर्तमान समय में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं।
और वर्तमान समय में लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो आपके धन भाव में रहेंगे। तो प्रभावशाली राजयोगों का निर्माण इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में निर्मित है। तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले प्रयासरत जातकों के जीवन में कई मामलों से धनार्जन की संभावना जीवन में रहने वाली है। सूर्य का उच्चस्थ अवस्था में होना जहां जीवन में आमदनी के नवीन अवसरों को प्रदान करने वाला है, वही जो मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी प्रकार के रुका हुआ या फंसा हुआ धन को प्राप्त करने की संभावना लेकर जीवन में चल रहे हैं, उन मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में भी आमदनी प्राप्ति की संभावना रहने वाली है। और यहां पर दूसरे भाव में जो नीचस्थ अवस्था में मंगल की मौजूदगी बनी हुई है, इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन का जो संचय है उसमें कमी जरूर रह सकती है, क्योंकि आपके दूसरे घर में नीचस्थ मंगल का प्रभाव ये आपके जीवन में व्यर्थ के खर्चों को जरूर निर्मित करने वाला है, व्यर्थ का खर्चा जरूर देने वाला है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में आर्थिक जीवन को लेकर मिलने वाला है। और वर्तमान समय में इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन के मामले में व्यथा की भागदौड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। और पूर्व समयावधि में भी आपने पारिवारिक जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ का सामना किया होगा। दूसरे भाव में नीचस्थ अवस्था में मंगल की मौजूदगी बनी हुई है, तो परिवार के किसी बड़े सदस्य के द्वारा पिछले समय में भी और वर्तमान समय में भी मान सम्मान को लेकर कहा सुनी की संभावना बन सकती है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में व्यर्थ के विवादों से भी बचना चाहिए और पारिवारिक जीवन के मामले में विनम्रता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है ये पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिलने वाला है। और यहां पर मेजर रूप से पारिवारिक जीवन से दूरियां दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में ही जो मिथुन राशि वाले जातक हैं परिवार से दूर रहकर कार्य करते हुए जीवन में ज्यादा नजर आने वाले हैं। यात्राओं के अवसर भी आपके जीवन में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में प्रेम जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, प्रेम रिश्तों के मामले में आपको समर्पण जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका वैवाहिक मामला आपको क्या परिणाम देने वाला है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है वो आपके वैवाहिक भाव के अधिपति यानी स्वामी माने जाते हैं। तो यहां पर बृहस्पति जो है वो आपके 12वें भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और बहुत ही जल्द देवगुरु का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। तो जो वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। देवगुरु का 12वें भाव में होना जीवन साथी के साथ इस समयावधि में छोटे मोटे विवाद भी निर्मित करवा सकता है। इसलिए वाणी के द्वारा मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में यदि अपना जुड़ाव रखते हैं तो कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में समर्पण बनाकर ही चलने की प्रबल आवश्यकता वैवाहिक मामलों में रहने वाली है। तभी आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम मिलने वाला है। अंत में बात करते हैं सेहत के नजरिए से इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, आपके छठे भाव यानी जिस भाव से सेहत का विचार किया जाता है, इस भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं। तो वर्तमान में मंगल भी नीच राशि में मौजूद रहने वाले हैं और राशि के स्वामी बुध भी 6 दिनों की समयावधि में नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। तो सेहत के मामले में आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। वर्तमान में गर्मी का माहौल ज्यादा रहने वाला है, तो मिथुन राशि वाले जातकों को फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करने से जीवन में बचना होगा तथा मिथुन राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन सेवन करने से बचना चाहिए।
चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करने से भी बचना है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मिनरल वाले भोजन का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। अपनी दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम, योगाभ्यास यदि आप सम्मिलित करके चलते हैं तो सेहत के मामले में कई प्रकार की दुविधाओं से आप जूझने में समर्थ रहने वाले हैं। और यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जीवन में मजबूत होने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में, यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कि सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी की अनुकूल अवस्था ज्यादा नहीं है। मीन राशि यानी नीच राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो भगवान गणेश की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। और यदि आप ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।